बार उन्होंने पूरे देश को गमगीन कर दिया, पूरे देश को हंसने खिलखिलाने का बहुत मौका दिया है लता मंगेशकर ने। लेकिन आज जिस अनंत यात्रा पर वो चली गई, उसके लिए शायद कोई सोच भी नहीं रहा था, किसी ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि लता मंगेशकर अब हॉस्पिटल से वापस नहीं लौटने वाली हैं और जब वो लौटेंगी तो अपनी अनंत यात्रा पर होंगी। और देखिए, जैसे ही ये खबर आई उसके बाद पूरा देश मानो थम सा गया। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आने लगी, दूसरे देशों से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, अपने भाव व्यक्त किए, क्योंकि जो भी संगीत से प्रेम रखता हो, जो भी संगीत में ज़रा सी भी रुचि रखता हो, तो वो संगीत की देवी को, वो आवाज़ की देवी को नमन कर रहा है। और आप देखें, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, वो तमाम नेता जो हैं, दिग्गज हस्तियां राजनीतिक क्षेत्र की, वो तमाम वहाँ पे मौजूद हैं। आदित्य ठाकरे आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। और अब देखिए, पीयूष गोयल वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो पल ऐसे जिसकी कल्पना अमूमन कोई करना भी नहीं चाहता है, लेकिन ये कहते हैं ना कि नियति ऐसी है कि जो इस धरती पे आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद आपके लिए पूरा देश और पूरी दुनिया अगर गमगीन है, तो इसमें आपने क्या हासिल किया है ये शायद आपको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस भी अनंत दुनिया से आप आज अगर हिंदुस्तान को देखेंगी, तो हिंदुस्तान की धरती पे बसने वाला एक भी इंसान आज ऐसा नहीं होगा जिसके आँखों में आज पानी ना हो। क्योंकि लता दीदी का ही गाया ये गीत है, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। आप भरिए या ना भरिए, वो खुद ब खुद आँखों में भर जाएगा जब आप लता दीदी के अंतिम यात्रा की इन तस्वीरों को देखेंगे। क्योंकि आँखें जो हैं वो सच्चाई बयां करती हैं, ऐसा कहा भी जाता है। और आँखें आज पूरे देश की ये बयां कर रही हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब आप इन नारों को सुनिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लता मंगेशकर का नाम रहेगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जब तक ये धरा रहेगी, जब तक संगीत रहेगा, तब तक लता मंगेशकर के नाम को कोई नहीं भुला सकता है। हर पीढ़ी के लोग लता मंगेशकर के गानों के दीवाने हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि लता मंगेशकर अपनी आवाज़ हर उस उम्र वर्ग की एक्ट्रेस के लिए ढालती थी। तो जो अगर खुद लता मंगेशकर 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में गाने गा रही हैं, और वो उस एक्ट्रेस के लिए गा रही हैं जिसकी उम्र 25, 26, 27 साल है, तो आप सोचिए कि लता मंगेशकर को अपनी आवाज़ के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती होगी। एक दिग्गज कलाकार हैं कैलाश खेर, उनका तो ये कहना है कि लता मंगेशकर सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, वो दैवीय अवतरण थीं, वो देवी का अवतरण थीं, आवाज़ की देवी। इसमें कोई दो राय नहीं कि लता मंगेशकर की वो आवाज़ ही थी। और कहते ये भी हैं कि जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों को पहली बार गाया था, तो उस गीत को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थीं, रो पड़े थे पंडित जी जब उन्होंने लता मंगेशकर को गाते हुए सुना था।
आज भी जब आप उस गीत को सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर इंसान के। और शायद यही वजह है कि इन्हें सुरों की देवी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और कई प्रतिक्रियाएं ऐसी भी आई जिसमें ये भी कहा गया कि ये पुरस्कार जो हैं, जो भी उन्हें सम्मानित किया गया, चाहे जितने भी पुरस्कार दिए गए हों, पुरस्कार पाकर वो गौरवान्वित नहीं हुई, बल्कि जब पुरस्कार उनके हाथों में गए तो वो पुरस्कार गौरवान्वित हुआ कि मैं आज इस सुर की देवी के हाथ में आया हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लता मंगेशकर की शख्सियत जो थी, उनका व्यक्तित्व जो था, वो कितना विशाल था, उनका जो जीवन रहा है। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। पिता का निधन हुआ तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। चूँकि घर की बड़ी बेटी थी और उस बड़ी बेटी ने जो जिम्मेदारी जिस तरीके से निभाई वो एक मिसाल है। और ये मिसाल आज नहीं तब तक दिए जाते रहेंगे जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे और जब तक संगीत रहेगा। जब भी सुरों की चर्चा होगी, जब भी बात गीत संगीत की होगी, जब भी बात आवाज़ के जादू की होगी। ये तस्वीर आप देखिए, राज ठाकरे आपको नजर आएंगे तस्वीरों में, वो माल्यार्पण करते हुए इस वक्त। तो जब भी बात सुरों की होगी, जब भी बात गीत संगीत की होगी और जब भी बात आवाज़ की होगी, पहला नाम अगर किसी के जहन में आएगा तो वो लता मंगेशकर की ही आवाज़ होगी। क्योंकि लता मंगेशकर ने जिस भी गाने को गाया है, आज देखिए वो तमाम गाने जो आज से 60 साल 70 साल पहले लता मंगेशकर ने गाए थे, उन गानों को भी अगर आज आप सुनते हैं तो वो अपने आप में इतने शानदार हैं कि आप वो खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, आप खुद उनकी आवाज़ से जुड़ जाते हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए तैयारी शिवाजी पार्क में की गई है। और दूसरी जो है कि कई राजनीतिक हस्तियां, कई खेल जगत से जुड़े लोग, बॉलीवुड के लोग, तमाम लोग जो हैं वो शिवाजी पार्क पहुंचे हैं।